राधे राधे प्यारे दर्शकों, खोलिए अपनी कुंडली और देखिए आपकी कुंडली में मंगल केतु की युति तो नहीं है। अगर मंगल केतु की युति आपकी कुंडली में है तो आज हम चर्चा करते हैं कि किसी भी भाव में 12वें भाव में मंगल केतु कैसा प्रभाव करते हैं। आज हम मंगल केतु के बारे में जानें। इनका स्वभाव ज्योतिष कहते हैं पुजवत केतु, यानी केतु का स्वभाव मंगल के जैसा है। ज्योतिष में राहु के बारे में बताया गया है शनिवत राहु। कहने का तात्पर्य राहु का स्वभाव शनि के जैसा। राहु की कोई राशि नहीं, जबकि शनि की राशि मकर व कुंभ, केतु की भी कोई राशि नहीं, लेकिन मंगल की राशि मेष व वृश्चिक है। केतु पुजवत, जबकि मंगल का स्वभाव आक्रामक, जोशीला, हिम्मती, लड़ाकू, सेना अध्यक्ष, जल थल इन सभी जगहों व पर मंगल डरता नहीं, आग में कूदने से भी नहीं डरता। आक्रामक, साहसी, पराक्रमी, भूमि ब्लड यानी रक्त को कारक मंगल। वहीं केतु में एक क्वालिटी और भी है, मोक्ष, वैराग्य और अचानक होने वाली घटनाओं का कारक रहस्यमय है केतु। टेक्निकल ज्ञान, तकनीकी विज्ञान और किसी की शरीर को काटना हो तो डॉक्टरी करने के लिए केतु को देखना चाहिए। जातक डॉक्टर बन पाएगा या नहीं, क्योंकि काट छाट करने वाला केतु ग्रह होता है। मतलब सर्जरी का कारक भी केतु, अचानक होने वाली सर्जरी घटनाओं के बारे में केतु बताता है। तो प्रिय दर्शकों, मतलब मंगल और केतु किसी कुंडली में एक साथ युति करते हैं तो एक भाव में मंगल केतु के बैठने से भयंकर रहस्य या फिर बड़ा योग बनता है। आइए जाने। बृहस्पति की तरह केतु भी वही दृष्टियां हैं जो बृहस्पति की 5, 7, 9, क्योंकि बृहस्पति की तरह केतु को भी शुभ ग्रह माना जाता है। केतु को मोक्ष देने वाला माना जाता है। अरे भाई, जब दो ग्रह एक जैसे स्वभाव वाले ग्रह एक साथ युति करेंगे तो उस भाव में गलत परिणाम ही देंगे या फिर बहुत अच्छा लाभ देंगे। मंगल छोटे भाई बहन का कारक है, लेकिन केतु रिसर्च का कारक है। केतु मंगल एक साथ बैठने पर केतु वृश्चिक राशि में शुभ फल करते हैं एवं धनु राशि मीन राशि में भी शुभ परिणाम करते हैं। लेकिन जब ये दो ग्रह एक साथ बैठते हैं तो मानसिक तनाव, दुर्घटना। मंगल केतु 12 भाव में कैसा प्रभाव करते हैं, आइए जानते हैं। मंगल एक गुस्सैल, जुनूनी, लेबल, शरीर में रक्त, छोटे भाई बहन, सेना, पुलिस, संपत्ति, इन सब के लिए मंगल को जाना जाता है। मंगल तुरंत निर्णय लेने वाली ऊर्जा। कोई शुभ ग्रह मंगल को देखे तो फिर मंगल अच्छा फल करते हैं, नहीं तो ऐसा जातक फिर अपनी मर्जी चलाता है। केतु के पास सिर नहीं है, फिर धड़ है। केतु गहराई है, धड़ है, नाभि में चला गया अमृत है, रिसर्च है, रहस्य है। किसी की कुंडली में केतु जहाँ बैठता है उस भाव को लेकर जातक मनन किया करता है। कई बार केतु कंफ्यूजन देता है, विरक्ति, अप्रत्याशित घटनाओं का प्रतीक है। अगर कोई चोट दुर्घटना केतु के कारण मंगल को की स्थिति बिगड़े तो होती है। जब दोनों एक राशि में बैठेंगे तो मंगल ऊर्जा दोगुनी हो जाएगी। इन दोनों का साथ बैठना अंगारक योग बनाता है। विस्फोटक ऊर्जा मंगल की अग्नि में केतु आग घी का काम करता है। ये जातक आक्रामक बनता है। जातक नशा करने लगता है, धुआं वाला नशा करता है, लेकिन दिमाग तकनीकी वैज्ञानिक होता है या फिर सर्जन, इंजीनियर, एथलीट्स। ये सब मंगल केतु की युति से बनता है। मंगल केतु की युति वाले जातक बहुत सफल बनते हैं, क्योंकि ये जोखिम से नहीं डरते, रिश्तों में दूरी करवा देते हैं। मंगल केतु की युति परिवार से दूर जातक को दूर ले जाती है और निडर बना देती है। प्रथम भाव यानी लग्न में मंगल केतु कैसा प्रभाव करते हैं। ऐसा जातक गुस्सैल होगा, सिर में चोट लगने के कारण कई बार सिर में चोट लगने का कारण है, लेकिन साहसी होगा। सप्तम भाव में राहु होंगे, पत्नी गुस्सैल मिलेगी, क्योंकि सप्तम भाव पर मंगल केतु की दृष्टि होगी। अब बात करते हैं द्वितीय भाव की। मंगल दूसरा भाव कुटुंब, परिवार। यहाँ से देखते हैं पूरा परिवार जुड़ा हुआ होता है दूसरे भाव से। जब मंगल केतु की युति धन भाव
इसे धन भाव भी कहते हैं, वाणी भाव भी कहते हैं। जब मंगल केतु की युति धन भाव वाणी भाव पर होगी तो जातक की कड़वी वाणी होगी, क्योंकि मंगल केतु जब वाणी कड़वी कर देते हैं तो जातक किसी को कुछ भी बोल देता है। ऐसे जातक के पास धन जितना तेजी से आएगा उतनी ही तेजी से जल्दी चला भी जाएगा। पारिवारिक विवादों से इस जातक को बचना चाहिए। अगर गुस्सा ज़्यादा आ रहा है तो गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं, आराधना करें, गणेश जी को दूर्वा और मोदक का भोग लगाएं, क्योंकि इससे दूसरे भाव में मंगल केतु पीठ में दर्द, गले में प्रॉब्लम देगा, दांतों का दर्द, ऑपरेशन भी दांतों का करवा देते हैं, गिल्टियां भी होने का डर रहता है। मंगल केतु द्वितीय भाव में ये सब करते हैं। अगर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है तो फिर अच्छा ही करेंगे। तीसरे भाव में मंगल केतु, पहले हम जानते हैं तीसरा भाव किस चीज का है। मित्र, छोटे भाई बहन, टेक्निकल लेखन, पत्रकारिता का भी है। निडर पत्रकार बन सकता है जातक, लेकिन हड्डी का दर्द रहता है। ऐसा जातक पराक्रमी होता है इस वजह से, लेकिन हड्डी टूटने का डर रहता। ऐसा जातक पराक्रमी होता है इस वजह से खेल, सेना, आर्मी, तकनीक में बहुत कामयाबी पाता है। छोटे भाई बहनों के साथ लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, कभी कभी दोस्त धोखा देते हैं। अन्य विषय में तो चर्चा फिर भी कभी क्योंकि राशियां भी देखनी पड़ती हैं। आपकी कुंडली में तीसरे भाव में कौन सी राशि बनी है ये भी देखना पड़ता है, और लग्न में भी राशियां क्या बनती हैं ये भी देखना पड़ता है। अब चर्चा चतुर्थ भाव की। चौथा भाव माँ का भाव के लिए जाना जाता है। चौथे घर में मंगल केतु बैठे, यहाँ से आपका घर, गाड़ी, बंगला, खेती जमीन, आपका मकान, आपकी माँ, यहाँ पर मंगल केतु बैठे हैं तो ये दोनों ग्रह क्रोधी स्वभाव के हैं। चंद्रमा चौथे घर के कारक हैं। माँ का स्वभाव खराब, माँ का स्वास्थ्य खराब रहना, घर में लड़ाई झगड़े मंगल केतु की वजह से होते रहेंगे। जातक अपनी माँ से मन मुटाव रहेगा, जलन, गैस बनती रहती है। अगर आपका चौथे घर का मंगल केतु किसी शुभ ग्रह से दृष्ट है तो फिर ये सब नहीं होगा, फिर मंगल सब अच्छा करते हैं। पांचवें घर, पंचम भाव में मंगल केतु अगर बैठे हैं तो कैसा प्रभाव होगा। अरे भाई, पांचवा घर तकनीकी बुद्धि को कहते हैं। शोध, रिसर्च, कोडिंग, उत्कृष्ट विषय में जानकारी होगी ऐसे जातक को। लेकिन पेट से जुड़ी समस्याएं, संतान पक्ष को लेकर जीवन भर दुख बना रहता है। पिता पुत्र में आपस में बनते नहीं। ऐसे जिसका पांचवें घर में मंगल केतु बैठे हैं, पुत्र का, संतान का सुख नहीं होता। कई बार तो मिसकैरेज होता है। जिसका पंचम में मंगल केतु हो लेकिन किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाने पर यह सब नहीं होता, फिर तो संतान भी होती है। दूसरा भाव शुभ ग्रह पर हो, अगर द्वितीय भाव में बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है तो भी संतान अच्छी होती है। इसलिए मंगल केतु से डरने की बात नहीं है। छठवें घर की अब बात करते हैं। छठवें भाव की, यहाँ पर मंगल केतु के होने से रोग, शत्रु, कर्जा सब दूर होगा। मंगल केतु कुछ अच्छा फल करते हैं। मंगल केतु छठवें भाव में शत्रुहंता योग बनाते हैं। शत्रु के ऊपर जातक हावी रहता है। कोर्ट कचहरी और प्रतियोगी परीक्षाओं में जातक सफल होता है। वकालत, न्यायकर्ता के क्षेत्र में सफल होते हैं ऐसे जातक, क्योंकि छठा भाव रोग है तो चिकित्सा, मेडिकल, इन क्षेत्रों में आप सफल भी होंगे। त्वचा, सर्जरी, रक्त की सावधानी रखनी चाहिए। सातवें भाव की चर्चा। सातवें भाव में मंगल केतु क्या करेंगे। सप्तम भाव में आप व्यापार काम का प्रति है। पति पत्नी का मन मुटाव बना रहेगा। मंगल केतु की युति के कारण दाम्पत्य जीवन सुखी नहीं रहेगा। पत्नी का स्वभाव उग्र होगा, लेकिन शुभ ग्रह की दृष्टि होगी तो ये सब अच्छा होगा। अब चर्चा आठवें भाव की। आठवें भाव में मंगल केतु कैसा प्रभाव करते हैं। आठवां भाव रिसर्च, शोध, जातक को वाहन सावधानी से चलाना चाहिए, क्योंकि जब आठवें भाव में मंगल केतु होंगे तो एक्सीडेंट, चोट चपेट, सर्जरी की समस्या आ सकती है। अग्नि से भी भय, हथियार से भी भय, लेकिन डरने की बात नहीं। अगर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो खतरा नहीं रहता। आपका जीवन साथी को स्वभाव खतरनाक होगा, क्योंकि वो गाली से बात करेगा कि जिसके आठवें भाव में मंगल केतु होंगी
उसको अपने जीवन साथी से हर समय बच के रहना चाहिए। अगर शुभ ग्रह की दृष्टि है तो सब अच्छा होगा। नवम भाव में मंगल केतु बैठे हों तो नवम भाव उच्च शिक्षा, भाग्य, पिता, धर्म के लिए जाना जाता है। नवम भाव में मंगल केतु हमेशा अच्छा फल करते हैं। आध्यात्मिक धर्म की तरफ झुकाव होगा। मंगल केतु के कारण पिता के साथ आपका रिश्ता अच्छा नहीं रहता, पिता से मतभेद, लेकिन शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ने से ये सब अच्छा होगा। विदेश यात्रा होती रहेगी। ऐसा जातक दानी होता है, धर्म कर्म से खूब पैसा कमाता है, खर्चा भी खूब करता है। दसम भाव में मंगल केतु कैसा प्रभाव करते हैं। दसम भाव में मंगल को दिग्बली होते हैं। 10वां भाव कैरियर, पिता दसम से भी पिता को देखते हैं, पिता का धन देखते हैं। उच्च शिक्षा, राज्य सत्ता मंगल केतु के ऊपर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ने पर ये कुल दीपक योग बना देंगे। दसम में मंगल केतु राज्य सत्ता सुख देते हैं। ऐसा जातक अपने परिवार को पालन करता बनता है। 11वें भाव में मंगल केतु के होने से कई जगह से धन लाभ होता है, क्योंकि इसे लाभ भाव कहते हैं। अचानक धन लाभ, अचानक बड़ी इच्छा पूर्ति, कभी कभी पारिवारिक जीवन के साथ खटपट होती है। कई बार विचार नहीं मिलते क्योंकि जीवन साथी उग्र स्वभाव का होता है, रिसर्च होता है, खतरनाक होता है इनका जीवन साथी, किसी ऊंचे पद पर भी होता है, लेकिन लाभ कई जगहों से होता रहता है। 12वें भाव में मंगल केतु के होने से कई बार ऐसे लोग विदेश में बहुत सफल होते हैं। विदेश में प्रगति, ऊंचे स्थानों में, पर्वतीय शिखरों में सफलता पाते हैं। विदेश में बसने और सफल होने के योग मंगल केतु बनाते हैं। 12वें भाव में मंगल केतु कुंडली में कहीं बैठे हैं और बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाए तो जातक महान वैज्ञानिक, सर्जन, डॉक्टर, बड़ा नेता भी बन सकता है। अगर ऐसा नहीं है, बृहस्पति की दृष्टि नहीं पड़ रही है और मंगल केतु आपको परेशान कर रहे हैं तो फिर हनुमान जी की शरण में रहें। हनुमान चालीसा का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें। मंगलवार को हनुमान जी के तुलसी पत्र और बूंदी के लड्डू का भोग लगाएं। आपको हनुमान जी की कृपा जरूर मिलेगी और मंगल केतु से राहत मिलेगी। राधे राधे प्यारे दर्शकों, लाइक करते रहना, सब्सक्राइब करते रहना, कमेंट में हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं, अपनी कुंडली का विश्लेषण भी करवा सकते हैं। राधे राधे।